अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मंजिल। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल का आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम 10वीं जमात के मजमून साइंस से सबक सेकेंड सेमेस्टर का जो सबक है कार्बन और उसके मरकबात, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इस पर एक क्विज उर्दू मीडियम के लिए यहाँ पर इनेकाद किया गया है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, ईथेन का सालमी फार्मूला C2H6 होता है। इसमें होते हैं 6 शरीक गिरफ्त बॉन्ड, 7 शरीक गिरफ्त बॉन्ड, 8 शरीक गिरफ्त बॉन्ड, 9 शरीक गिरफ्त बॉन्ड। जवाब देखते हैं। इसका जवाब है 7 शरीक गिरफ्त बॉन्ड। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन पर मुश्तमिल मुरक्कब है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। जवाब है कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के दौरान अगर बर्तन का पेंदा बाहर की तरफ से सिया हो रहा हो तो इसका मतलब है कि खाना मुकम्मल तौर से नहीं पका है, ईंधन मुकम्मल तौर से नहीं जल रहा है, ईंधन गीला है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। चलिए देखते हैं जवाब इसका क्या है। इसका जवाब है ईंधन मुकम्मल तौर से नहीं जल रहा है। अगला सवाल है, CH3Cl में कार्बन अपने बाहरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन खोता है, नहीं खोता, न ही खोता है और न ही हासिल करता है, सिर्फ हासिल करता है। देखें जवाब क्या है। चलिए देखते हैं। इसका जवाब है न ही खोता है और न ही हासिल करता है। अगला सवाल, ऐसे बॉन्ड जो 2 एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन के जोड़े के साझे से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, पॉलीमर, गिरफ्त बॉन्ड, शरीक गिरफ्त बॉन्ड। चलिए देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है चौथा ऑप्शन, शरीक गिरफ्त बॉन्ड।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट साथ डैश की है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डॉट साथ है, ये किसकी है हमें बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इथेनॉइक एसिड, मीथेन, प्रोपेनॉन, मीथनॉल। जवाब देखते हैं। जवाब है प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरक्कबात का ऐसा सिलसिला जिसमें किसी कार्बन जंजीर का एक्सा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन का बदल है। गैर विस्फ सिलसिला, हम विस्फ सिलसिला, हाइड्रोनियम, सिलसिलावार मुरक्कब। देखते हैं जवाब इसका। जवाब है हम विस्फ सिलसिला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रोपेन का सालमी जाब्ता है CH4, C2H6, C3H8, C4H10। देखें जवाब क्या है। चलिए बढ़ते हैं जवाब की तरफ। जवाब है C3H8। अगला सवाल है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के दरमियान अहम फर्क है। कमरे के दर्जे हरारत पर माया होता है, वो मुख्तलिफ होती है, एक और दो, सिर्फ एक। जवाब है वो मुख्तलिफ होती है। नहीं, दोनों भी कमरे की दर्ज हरारत पर माया हालत में होते हैं, लेकिन उनकी जो वो है मुख्तलिफ होती है। अगला सवाल, कार्बन और उसके मुरक्कबात ज्यादातर कामों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, क्यों? देखते हैं। ये कसीर मिकदार में हरारत और रोशनी खारिज करते हैं, ये साफ लौ के साथ जलते हैं और धुआं खारिज नहीं करते, इनकी कैलोरीफिक कदर ज्यादा होती है, मज़कूरा बाला सभी। ये जो है तीनों वजूहात यहाँ पर सही हैं। मज़कूरा बाला ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप साबुन की जांच लिटमस कागज के साथ करें तो क्या मुशाहिदा करेंगे? सुर्ख लिटमस कागज का रंग नीला हो जाएगा, नीला लिटमस कागज का रंग सुर्ख हो जाएगा, नीला लिटमस कागज का रंग तब्दील नहीं होगा, एक और तीन। देखें जवाब इसका क्या है। आपने तो सोच लिया होगा इसका जवाब। इसका जो जवाब है वो ऑप्शन एक और तीन, यानी सुर्ख लिटमस कागज का रंग नीला हो जाएगा और
नीला लिटमस कागज का रंग तब्दील नहीं होता। गैर शेरशुदा हाइड्रोकार्बन में प्लेडियम या निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन मुंसलिक करने का अमल डैश कहलाता है। कार्बोनिफिकेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रोजनेशन, इनमें से कोई भी नहीं। देखें जवाब क्या है। ये जो अमल है वो हाइड्रोजनेशन कहलाता है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में किस हाइड्रोकार्बन में जमा तामुल होता है। C2H6, C3H8, C3H6, C2H2। देखते हैं जवाब क्या है। इसका जो जवाब है ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, क्योंकि C3H6 और C2H2 ये दोनों जो है गैर शेरशुदा हाइड्रोकार्बन हैं। ये जमाई तामुल जो है सिर्फ गैर शेरशुदा हाइड्रोकार्बन में ही होता है। इसलिए ऑप्शन 3 और 4 जो है ये दोनों गैर शेरशुदा हाइड्रोकार्बन होने की वजह से इसमें जमाई तामुल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। कार्बन की मिकदार है कशरे अर्ज में 0.03%, कुर्रे बाद में 0.03%, कशरे अर्ज में 0.02%, 2 और 3। देखते हैं जवाब क्या है इसका। जवाब है 2 और 3, यानी कुर्रेबाद में 0.03% और खशर अर्ज में 0.02% कार्बन की मिकदार मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, इनमें अमोनिया के सालिमे के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट साफ्ट है। पहली साफ्ट इस तरह से, दूसरी इस तरह से, तीसरी साफ्ट और ये चौथी साफ्ट। इन चारों में से कौन सी साफ्ट है जो अमोनिया के सालिमे के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट को जाहिर करता है। देखते हैं जवाब क्या है। हाँ, इसका जो जवाब है चौथा ऑप्शन, देख सकते हैं, क्योंकि अमोनिया का जाब्ता आपको याद होना चाहिए। जाब्ता क्या है, NH3, यानी यहाँ पर 3 जो हाइड्रोजन के आइटम्स हैं और एक जो है वो नाइट्रोजन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, शेरशुदा हाइड्रोकार्बन में डैश बॉन्ड होते हैं। एकहरा, दोहरा, तिहरा, दोहरा और तिहरा। शेरशुदा हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ
गहरा बॉन्ड होता है। दोहरा तिहरा वगैरह जो है ये गैर शेयरशुदा हाइड्रोकार्बन में ये बॉन्ड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। अल्काइंस का आम फार्मूला है, अल्काइंस का आम फार्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2। देखें जवाब क्या है। जवाब आपने तो पहचान लिया होगा, देखते हैं हम भी इसका क्या सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है CnH2n-2। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अल्केन्स का है, CnH2n+2। दूसरा ऑप्शन जो है CnH2n, ये जो है अल्कीन्स का है, जबकि CnH2n-2 जो है अल्काइंस का। तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पर सही है CnH2, ये कोई जाब्ता नहीं है। अगला सवाल, कार्बन के ऐसे मुरक्कबात जिनका सालमी जाब्ता यकसा लेकिन साख्ती जाब्ता मुख्तलिफ हो, डैश डैश कहलाता है। सालमी आइसोमर, साख्ती आइसोमर, सालमी जाब्ता, साख्ती जाब्ता। चलिए देखते हैं जवाब क्या है। कार्बन के ऐसे मुरक्कबात जिनका सालमी जाब्ता यकसा लेकिन साख्ती जाब्ता मुख्तलिफ हो, साख्ती आइसोमर कहलाता है। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 2 जो है वो सही जवाब। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है। हाइड्रोकार्बन जंजीर में वो आंसर जो एक या ज्यादा डैश डैश एटम को हटाता है, हेटेरो एटम कहलाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। देखेंगे जवाब क्या है। हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन जंजीर में वो आंसर जो एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हटाता है, हेटेरो एटम कहलाता है। ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। 7 कार्बन एटम रखने वाला कार्बन का मुरक्कब कौन सा है। मीथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन। देखें जवाब क्या है। चलिए देखते हैं। जवाब जो है हेप्टेन, यानी मीथेन में जो है कार्बन का एक एटम होता है, प्रोपेन में 3, हेक्सेन में 6, जबकि हेप्टेन में 7 कार्बन के एटम होते हैं। इसलिए यहां पर जो है हेप्टेन सही जवाब है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है इथेनॉल की तबई खुसूसियात हैं। पानी में हल पजीर है, नुक्ताए जोश 351 केल्विन है, एक तादीली मुरक्कब है, मजकूरा वाला सभी। देखें जवाब क्या है। चलिए बढ़ते हैं जवाब की तरफ। हाँ, तो इसका जो जवाब है मजकूरा बाला सभी, क्योंकि इथेनॉल की तबई खुसूसियात में से ये एक माया है जो खुशगवार, बो और तीखा, जायके में बहुत ही तीखा होता है,
और ये पानी में हल पजीर है और इसका नुक्ता जोश 351 केल्विन है और ये एक तादीली मुरक्कब भी है। इससे ये मालूम होता है कि मज़कूरा बाला जो है ये सही जवाबात हैं। देखते हैं अगला सवाल। इथोनाइक एसिड की तबई खुसूसियात हैं। इथोनाइक एसिड की तबई खुसूसियात हैं। सर्दी में बर्फ जैसा बन जाता है। ये कार्बोक्सिलिक तेजाब के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। खुशगवार बो रखता है। ये एक और दो। चलिए देखें जवाब क्या है। जवाब है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ये दोनों भी जो है एथोनाइक एसिड के तबई खुसूसियात हैं। ये खुशगवार बो नहीं रखता, बल्कि ये जो है वेनेगर के जैसा, मतलब सुरखा जो होता ना उसके जैसी इसकी बो होती है और एक बेरंग माया भी है ये। तो इस तरह से ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि ये इथेनॉल का जो तबई खुसूसियात में से होता है। वजह 2 जो है वो इथोनाइक एसिड के तबई खुसूसियात में से है। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इथोनाइक एसिड की कीमियाई खुसूसियात है। एस्टरिफिकेशन तामुल, सैफोनिफिकेशन, असास के साथ तामुल, मज़कूरा बाला सभी। देखते हैं जवाब क्या है। मज़कूरा बाला सभी जो हैं सही हैं। तमाम जो कीमियाई खुसूसियात हैं वह एथोनाइक एसिड के हैं। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो है एथोनाइक एसिड ये वसीद की मौजूदगी में क्या करता है, अल्कोहल के साथ तामुल करता है, करके क्या ईस्टर बनाता है, जिसको हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद सैफोनिफिकेशन, जिसको हम तस्बईन भी कहते हैं, ये ईस्टर तेजाब या असास की मौजूदगी में तामुल करके वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये बनाते हैं, इसलिए इसको हम सैफोनिफिकेशन कहते हैं। और साथ ही साथ एथोनाइक एसिड जैसे क्या है, ये असास के साथ तामुल करता है, असास के साथ तामुल करता है। ये जो मज़कूरा वाला तीनों जो कीमियाई खुसूसियात हैं वो बिल्कुल एथोनाइक एसिड की कीमियाई खुसूसियात हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाइड्रोफिलिक सरा पानी में हल पजीर है, हाइड्रोकार्बन में हल पजीर है, अल्कोहल में हल पजीर है, मज़कूरा वाला सभी। चलिए देखें जवाब क्या है। इसका जो जवाब है ये पानी में हल पजीर है। हाइड्रोफिलिक सरा, ये जो साबन के सालिमे के दो सरे होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक। यानी हाइड्रोफिलिक जो है ये पानी में हल पजीर है, जबकि हाइड्रोफोबिक जो है वो हाइड्रोकार्बन में हल पजीर है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोफिलिक के ताल्लुक से पानी में हल पजीर जो है ये सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मीथेन का नुक्ता जोश डैश डैश है। देखें ऑप्शन 391 केल्विन, 334 केल्विन, 351 केल्विन, 111 केल्विन। चलिए जवाब की तरफ बढ़ते हैं, देखें जवाब क्या है इसका। इसका जवाब है 111 केल्विन। यानी ये 391 केल्विन जो है एसिटिक एसिड का है
और 334 जो है ये क्लोरोफॉर्म का है, और 351 जैसा कि हमने पहले ही देखा पहले सवाल में कि इथेनॉल का ये क्या है, नुक्ता जोश है। तो यहाँ पर सही जवाब जो है मीथेन का नुक्ता जोश 111 केल्विन है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सही तरह से तमाम सवाल के इत्मीनान बख्श जवाब मिले होंगे। हमारे साइंस मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, बेल के निशान को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मजीद आपके सवालात, आपके फीडबैक हमें देते रहें, क्योंकि इससे हमें आसानी होगी कि हम और भी आसान और सही तरह से आपकी खिदमत कर सकें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।